रखे जाएंगे, यानी फ्रेंच लैंग्वेज के जितने भी टीचर हैं वो सब यहाँ से चले जाओ। फिर यहीं से उदय होता है एक लेसन का जिसका नाम था द लास्ट लेसन। और तभी किसने कहा था? तभी कहा था हेमिल सर ने कि आज मैं लास्ट लेसन पढ़ा रहा हूँ। किसको बुलाएंगे? फ्रेंच। तो चलिए अब हम बुलाते हैं फ्रेंच को और देखिए फ्रेंच क्या करता है आके। हेलो बच्चों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त फ्रेंच। तो चलिए हेमिल सर हाजिर हो। हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपका अपना सर हेमिल वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, फिर हम इसके इंपॉर्टेंट नेम्स समझेंगे। नेम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस टॉडिट। जी हाँ, इस लेसन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाऊंगा क्योंकि इसमें दो कैरेक्टर हैं। हेमिल सर का कैरेक्टर जिसको मैं ही निभाऊंगा और हेमिल सर के कैरेक्टर में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरा है फ्रेंच का कैरेक्टर और फ्रेंच का कैरेक्टर भी मैं ही निभाऊंगा। उस कैरेक्टर में आकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फ्रेंच के साथ क्या क्या हुआ था। प्लस इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से यूज़ हुए हैं। तो सबसे पहले एक कैरेक्टर यूज़ हुआ है फ्रेंच का, नन्हा सा फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच। या इंटरेस्टेड है ये कैरेक्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं इसको प्ले करूँगा। प्लस दूसरा है हेमिल सर का कैरेक्टर। हेमिल सर टीचर जो कि अल्सास के एक स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके भी बारे में मैं आपको बताऊँगा, मैं ही कैरेक्टर पेश करूँगा उनका। फिर एक वाक्टर नाम का व्यक्ति इसमें कैरेक्टर के रूप में आता है जो कि एक लोहार होता है, ब्लैकस्मिथ होता है, उससे कुछ कहता है। तो उसके बाद में इसके बाद में स्कूल जो क्लासरूम है आपका, क्लासरूम में अलग अलग कैरेक्टर्स आपके आते हैं, जैसे हॉजर का हो गया, फॉर्मर मेयर हो गए और आपके फॉर्मर पोस्ट मास्टर, यानी कि भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर, ये सब उस क्लासरूम में बैठे होते हैं। कुछ लोग गाँव के बैठे होते हैं, वो पूरा सीन होगा उसमें, और मैं इसमें आपको सीन्स भी दिखाऊंगा, फोटोज़ भी दिखाऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे इसी में पूरा इंपॉर्टेंट नेम्स की। इंपॉर्टेंट नेम्स जैसा मैंने बताया था आपको, बर्लिन का इसमें यूज़ हुआ है, लॉरेन, अल्सास, फ्रेंच, जर्मन, प्रूसियन सोल्जर्स, इन सब का यूज़ हुआ है। तो कहीं आपको कन्फ्यूज़न तो नहीं होता है कि भाई कौन सा किससे कनेक्टेड है। और ये पूरे नेम्स को कंप्लीट समझाने के लिए मैं एक टॉपिक की तरफ आपको लेकर के जाऊँगा। वो टॉपिक है कि आखिर ये नाम इस लेसन में पढ़े क्यों इस लेसन को डेवलप किया गया, क्यों इस लेसन को लिखने की नौबत आई, और क्यों हेमिल सर ने पढ़ाना छोड़ा था उस अल्सास के स्कूल में, ऐसा क्या हुआ था। इस कहानी को समझने के लिए ना पहले हमें 1862 की एक सोच पे जाना पड़ेगा। वो सोच जो एक व्यक्ति जिसका नाम था बिस्मार्क के दिमाग में एक सोच पैदा हुई थी 1862 में, और उसने इस सोच को इम्प्लीमेंट किया सबके सामने और बहुत सारे युद्ध किए, और उसके बाद में जाकर के वो आखिर अपनी सोच पे सफल हो गया। वो सोच जब हम पढ़ लेंगे ना कि आखिर उसने ऐसा क्या किया, तो हमें ये सारे कैरेक्टर्स क्यों आए हैं, ये सारे नेम्स क्यों आए हैं, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले, क्योंकि पूरा लेसन तो पढ़ेंगे हम, सबसे पहले हम इन्हीं पे जाएंगे, इंपॉर्टेंट नेम्स पे, ये कैसे आए आखिर। तो वो सोच, चलिए 1862 की ये सोच है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने की बाद में आपको जरूरत पड़ेगी। और अब आप समझ लीजिए कि क्या है ये 1862 की सोच। 1862 में एक बिस्मार्क नाम का व्यक्ति जो कि आता है एक प्रधानमंत्री के रूप में, प्राइम मिनिस्टर बनता है पहली बार। कहाँ का? प्रूसिया का प्राइम मिनिस्टर बनता है। प्रूसिया उस समय एक स्टेट होया करता था जिसमें बहुत सारी ताकतें आ गई थी। ये सब आपको सिर्फ समझाने के लिए है, क्योंकि मैं हिस्ट्री का टीचर नहीं, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। आपको आपका लेसन क्लियर करने के लिए मुझे ये समझाना पड़ा है, ठीक है। तो क्या होता है, बिस्मार्क प्राइम मिनिस्टर होता है प्रूसिया का पहली बार। उसके माइंड में, उसके दिमाग में एक सोच आती है, और वो सोच कौन सी होती है? इंटीग्रेशन की या यूनिफिकेशन की। इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट या जिलों को मिला करके या फिर छोटे छोटे स्टेट्स को मिला करके एक नेशन का निर्माण करना, एक राष्ट्र को बनाना। उसके दिमाग में आता है कि मैं अपने प्रूसिया को एक राष्ट्र बनाऊंगा। वो अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करता है और क्या करता है, प्रूसिया को नेशन बनाने का डिसाइड कर लेता है। और जब वो ये डिसाइड कर लेता है तो फिर वो क्या करता है, युद्ध करना शुरू कर देता है। अपने स्टेट, छोटे मोटे स्टेट से युद्ध करना शुरू कर देता है, या डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं युद्ध फैला देता है, और उसकी वॉर चालू हो जाती है। किस सोच से चालू होती है? कि उसको अपने प्रूसिया को एक राष्ट्र के रूप में तब्दील करना है। चलिए, जब सोच पैदा होती है तो इसी में प्रूसिया में एक कैपिटल होता है, कैपिटल जिसका नाम है बर्लिन। बर्लिन से ही वो आदेश आता है। ये जो आदेश आया था ना, ये नोटिस पूरा बर्लिन से ही आया था। ये बर्लिन से नोटिस जारी किया गया था कि अब अल्सास और लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट में कोई भी टीचर फ्रेंच नहीं पढ़ाएगा। ये नोटिस यहाँ से जारी होता है। तो ये क्या थी, कैपिटल थी कहाँ की, प्रूसिया की, ठीक है। फिर क्या होता है, जब वो युद्ध शुरू कर देता है तो फ्रांस का नंबर आता है, फ्रांस का नंबर आता है। और फ्रांस का नंबर कब आता है? फ्रांस का नंबर आता है प्यारे विद्यार्थियों
1870 से 1871 के बीच, जब बिस्मार्क के मार्गदर्शन में अटैक कर दिया जाता है फ्रांस पे। फ्रांस पे जब ये लोग अटैक कर देते हैं तो फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, लॉरेन और अल्सास, ये दोनों इसकी चपेट में आ जाते हैं। किसकी? बिस्मार्क के युद्ध की चपेट में, क्योंकि जो प्रूशियन के सोल्जर्स होते हैं, प्रूशियन की जो सेना होती है, वो अटैक कर देती है इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पे, ये दोनों जिले हैं। ठीक है, जब अटैक कर देते हैं, अटैक करने के बाद क्या होता है कि अपनी विजय प्राप्त कर लेते हैं, इस पे ये जीत जाते हैं और इस पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा हार गए। फ्रांस जो है अपने दोनों डिस्ट्रिक्ट को हार जाता है और इस पे कब्जा किसका हो जाता है? इस पे कब्जा हो जाता है प्रूशियन सेना का, यानी कि बिस्मार्क के मार्गदर्शन में प्रूशिया इस पे कब्जा कर लेता है। जब ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कब्जे में आ गए, अब इन पे क्या था? शासन करना था। किसको शासन करना था? प्रूशिया को शासन करना था। उन्होंने क्या किया कि बर्लिन से एक आदेश जारी करा दिया कि जो लॉरेन और अल्सास के आदेश जारी कराया कि जो लॉरेन और अल्सास हैं, इन दोनों में अब जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज के टीचर यहाँ पर रखे जाएंगे। यानी फ्रेंच लैंग्वेज के जितने भी टीचर हैं वो सब यहाँ से चले जाओ। फिर यहीं से उदय होता है एक लेसन का, जिसका नाम था द लास्ट लेसन। और तभी किसने कहा था? तभी कहा था हेमिल सर ने कि आज मैं लास्ट लेसन पढ़ा रहा हूँ। लास्ट लेसन नहीं, अपनी लाइफ का लास्ट लेसन नहीं, सिर्फ फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए उन्होंने कहा था कि जब फ्रांस, अल्सास और लॉरेन पे कब्जा कर लिया गया था, तब जब उदय हुआ इस लेसन का, उन्होंने क्या किया तो कि फिर अपना सपना बिस्मार्क ने पूरा कर लिया। और बिस्मार्क ने क्या किया कि जो उसका प्रूसियन था उसको एक नेशन में कन्वर्ट कर दिया और नेशन का नाम रखा गया था जर्मनी। किसमें कन्वर्ट कर दिया? जर्मनी में। तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है जर्मनी, आप परेशान मत होइएगा, ये जर्मनी है जिसमें कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, ये जर्मनी बन गया। यही था प्रूसिया। ठीक है, यहाँ से ही अटैक हुआ था लॉरेन, अल्सास और लॉरेन पे। ठीक है, इन पे अटैक हुआ, इन पे कब्जा हो गया। तो ये युद्ध कब हुआ था? 1870 के और 71 के बीच में 1 साल ये युद्ध चला था। फिर उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया। तो इस तरीके से चित्र में पूरा ये फ्रांस है जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा क्या है? फ्रांस है ये। ठीक है, ये पूरा फ्रांस है। इसमें ये लॉरेन, अल्सास 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर जो हेमिल सर थे, वो हेमिल सर यहाँ के थे टीचर। कहाँ के थे? हेमिल सर यहाँ पर टीचर थे। ठीक है, कहाँ पर? अल्सास में, अल्सास के डिस्ट्रिक्ट के एक स्कूल में टीचर थे, तब उन्होंने लिखा था। क्या होगा? और जब यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आप चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है इंपॉर्टेंट मीनिंग्स का। इनको लिखिए फटाफट, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लिखने का काम आप सबसे बाद में करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि समझना है आपको। देखो, सबसे पहली मीनिंग आई है अ ग्रेट वस्टल। शोर शराबा होता था क्लास में, लेकिन जिस दिन फ्रेंच गया था उस दिन शोर शराबा था ही नहीं, लगता था कि संडे है आज। तो ये मीनिंग आती है। एंजलस एक प्रेयर है। ठीक है, और वो भी रोमन प्रेयर होती थी। फिर थंडर क्लैप, जब वो टीचर छोड़ के जा रहे हो तो वो कहते हैं मेरा लास्ट लेसन है, हेमिल सर कहते, तो फ्रेंच के दिल में एकदम धक्का बैठ जाता है, तो उसके लिए थंडर क्लैप यूज़ किया गया है। फिर यूनिशन, देखो कभी होता है ग्रुप में हम लोग बैठे होते हैं स्कूल में, तो क्या करते हैं? एकदम चिल्लाते हैं ग्रुप में। तो वो फ्रेंड सोच रहा था कि जब मैं स्कूल में जाऊंगा तो सारे लोग चिल्लाते होंगे, शोरगुल होता होगा, लेकिन कुछ नहीं था वहाँ पे, तो यूनिसन इसको बोला गया है। फिर इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ, जब वो अपने स्कूल को तैयार होकर जाता है तो उसके अंदर डर होता है कि यार मैं जाऊँगा, मुझे सर देख लेंगे, मुझसे प्रश्न करेंगे पार्टिसिपेंट्स के बारे में, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो उसके मन के अंदर एक डर होता है, तो वो डर में बसा हुआ होता है फुल। ठीक है, उसके बाद ये है नेक्स्ट की टू देयर प्रिजन, मतलब हमारी आज़ादी की चाबी। हेमिल सर ने हमारी जो मातृभाषा होती है, यानी कि मान लीजिए हमारी हिंदी मातृभाषा है, ऐसे ही वहाँ की मातृभाषा कहती है फ्रेंच, तो फ्रेंच को उन्होंने बोला कि फ्रेंच भाषा जो है वो हमारी आज़ादी की चाबी है। यानी कि किसी भी देश की उसकी मातृभाषा उसकी आज़ादी की चाबी होती है, उसकी प्रिजन की चाबी होती है, जिसमें वो कैद नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपको अपने देश की भाषा आती है तो आपको सब कुछ आता है। ठीक, तो वो ये वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों चीज़ें आती हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जिस पे कौन आदेश देता है? जिस पर बर्लिन से आदेश आता है। किससे आदेश आता है? वर्लिन। और वर्लिन से आदेश आकर के यहाँ पे चस्पा कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। और इस बुलेटिन बोर्ड को बहुत सारे लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं कि भाई ये नोटिस है, लेकिन फ्रेंच इस चीज़ को नहीं समझ पाता है। फिर आपका देखिए हेमिल सर के संडे क्लॉथ्स, जिस दिन हेमिल सर लास्ट लेसन पढ़ाने आते हैं उस दिन वो क्लॉथ्स पहन के आते हैं जो कभी पार्टी में जाते थे तो पहन के जाते थे। वो क्लॉथ्स पहन के आते हैं जो जब कभी उनका सम्मान होता था तब पहन के जाते थे। तो उस दिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये संडे क्लॉथ्स पहन के आए हैं अपने। फिर अगला है द ब्लेजर एट द बैक। द ब्लेजर्स एट द बैक मतलब गाँव के लोग जो पीछे आके बैठ जाते हैं। मैंने बताया था, कैरेक्टर बताए थे बीच में, हॉजर बताया था आपके लिए, मैंने कैरेक्टर बताए थे
पूर्व मेयर बताया था आपको, ठीक है, पूर्व पोस्ट मास्टर बताए थे, भूतपूर्व। तो ये सब कैरेक्टर जो आए हैं वो क्लासरूम में जाकर के बैठ जाते हैं। अब हम स्टोरी में समझने क्या वाले हैं, देखो करने क्या वाले हैं, देखो कैरेक्टर आ रहे हैं इसमें। कैरेक्टर कौन से आ रहे हैं? सबसे पहला कैरेक्टर आ रहा है किसका? फ्रेंच का कैरेक्टर आ रहा है। और फ्रेंच क्या करेगा? फ्रेंच जाएगा, देखेगा सब चीज़, प्रूसियन सेना आई है, इनका दर्शाया है हमने, तो फ्रेंच को हम बुलाएंगे। फ्रेंच को बुलाने के बाद फ्रेंच किस तरीके से ये लोग उसको देख रहे हैं, बुलेटिन बोर्ड यहाँ पे हमने दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा आपका वाक्टर, ठीक। इसके बाद आपको फ्रेंच आएगा, फिर कैसे दौड़ रहा है वो भी आपको दिखाएगा आके, और उसके बाद स्कूल का एकदम माहौल होगा कि यहाँ पे सर खड़े होंगे और यहाँ पे बैठे होंगे लोग, इधर भी बैठे होंगे, ये भी आपको दिखाएगा अभी आकर के। फिर यहाँ पे हेमिल सर होंगे, हेमिल सर आएंगे और आपको समझाएंगे, जी हाँ वो दोनों कैरेक्टर जो हैं वो मैं ही करने वाला हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद आएंगे आपके लिए और हेमिल सर लिखेंगे बी वे ला फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच भाषा जिंदाबाद। ये सब कुछ कौन लिखेंगे? हेमिल सर। और अंत में क्या होगा? अंत में इस स्टोरी का होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बुलाएंगे किसको? सबसे पहले हम बुलाएंगे फ्रेंच को। किसको बुलाएंगे? फ्रेंच। तो चलिए अब हम बुलाते हैं फ्रेंच को और देखिए फ्रेंच क्या करता है आके। हेलो बच्चों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त फ्रेंच। उस दिन लास्ट लेसन जो मैंने पढ़ा हेमिल सर से, वो मुझे भावुक कर गया। मुझे वो सारे दिन याद आ गए जो मैंने कभी बर्बाद किए थे। मुझे पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पढ़ना ऐसे समझ लो, ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई जहर खिला रहा है, बिल्कुल बेकार, पढ़ना ही नहीं है भाई, मुझे कुछ नहीं आता था। उस दिन की बात थी, मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो गया, जल्दी जल्दी तैयार हुआ भाई, भागते दौड़ते, और भागते दौड़ते जाकर के मैं चलने लगा। तो सुबह सुबह जो पक्षी होते हैं वो चहचहाट कर रहे थे, चमकीला दिन था, ताज़ा फ्रेश था। मैं निकला वहाँ से, देखता हूँ कि प्रूसियन की जो सेना है ना, वो एक सा मिल की बैकग्राउंड में क्या कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है अपनी। तो मुझे उनको देख के लगता है कि यार मैं भी इनका विरोध कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, उनको इग्नोर करके देख करके आगे चला जाता हूँ। फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और निकलने के बाद मैं देखता हूँ कि रास्ते में मुझे एक भैया जी ने टोका। भैया जी जिनका नाम था वाक्टर, ये गोल्ड स्मिथ थे, मतलब ब्लैक स्मिथ थे। इन्होंने मुझे टोका कि फ्रेंच थोड़ा धीरे चल, भाग मत, आराम से, तेरे पास पर्याप्त समय स्कूल पहुँचने का। मुझे लगा कि ये मेरी मजाक बना रहे हैं, लेकिन तभी मेरी नज़र पड़ी कि बोर्ड के सामने बहुत सारे लोग हैं, बुलेटिन बोर्ड है, उस पर बुलेटिन बोर्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस पर पूरी साल की बुरी खबरें उस पर आके लगती हैं कि साहब किसने किसको मार दिया, किस कमांडर का क्या आदेश है, क्या वैकेंसी निकली हैं, और क्या क्या करना है, सारी नोटिस जो है ना वो सब उसी पे आके लगते थे। मुझे इरिटेशन होता था, कोई बात नहीं, मैंने भैया जी को इग्नोर किया, मैं अपने रास्ते पर आगे के लिए बढ़ गया। और जब मैं अपने रास्ते पर बढ़ गया तो मैं देखता हूँ कि मैं एक गार्डन में पहुँचा, वो गार्डन जो हेमिल सर ने तैयार किया था। उस गार्डन में बहुत सारे पेड़ थे, लंबी लंबी वाइन लटकी हुई थी। मैं देखता हूँ उस गार्डन में जाके, जब भी मैं जाता था तो उस गार्डन में पहुँचते ही मुझे शोर की आवाज़ आ जाती थी। मैं जब गार्डन में पहुँचा तो मैंने देखा कि कमरे से मुझे आवाज़ें आती थी, या तो बेंचें खटखटाई जा रही हैं, या एक साथ मिलकर के बच्चे जो है शोर मचा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, या तो हेमिल सर अपनी डंडी से खटखट कर रहे हैं, खिड़कियाँ बज रही हैं, बेंचें बज रही हैं, सब आवाज़ें आती थी। लेकिन जब मैं गार्डन में जाके खड़ा हुआ तो उस दिन तो ऐसा कोई माहौल ही नहीं था। अब मैं इन सब के बारे में पता है क्यों सोच रहा था? मुझे लगा कि मैं जाऊँगा, चुपचाप जाके बैठ जाऊँगा, हेमिल सर मुझे देखेंगे ना और पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पार्टिसिपल का तो सिंगल वर्ड भी नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल शांत माहौल था, ऐसा लगता जैसे संडे है। अब भाई मजबूरी थी मेरी क्लास में जाना। मैंने झांक करके देखा तो मेरे जितने क्लासमेट्स से, जितने दोस्त थे, वो ऑलरेडी बैठ गए अपनी अपनी सीट्स पे। अब मेरी मजबूरी थी, मैं गया चुपचाप जा करके, धीरे धीरे सर ने मुझे देख लिया, मैं बैठ गया। सर मुझसे कह रहे, लिटिल फ्रेंड जाओ बैठ जाओ। सर ने मुझे सिखाया, क्या सिखाया? मुझे उनसे डर लगता था, उनका डंडा देख के डर लगता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं जाके बैठा। बैठने के बाद सर इधर उधर चक्कर लगा रहे थे, फिर कुछ बता रहे थे हम लोग को। इन सब पे तो मेरा नज़र नहीं गया और ना ही मैंने उनका चेहरा देखा। और जब मैंने सर की तरफ देखा तो मैंने देखा कि सर बढ़िया से सुंदर से संडे क्लॉथ्स पहन के आए। वो अपना कोट पहने हैं, ग्रीन कोट, वो अपनी टोपी पहने हुए हैं, ठीक है। वो कपड़े पहने हुए हैं जो या तो किसी पार्टी में पहन के जाते थे, और या फिर जब उन्हें किसी सम्मान में बुलाया जाता था, सम्मान करने के लिए, तब पहन के जाते थे झालरदार कपड़े अपने। लेकिन उस दिन वो पहन के आए थे। मुझे लग तो रहा था कुछ खास है। तभी मेरी नज़र बेंचों पे पड़ी थी पीछे, और मैं देख रहा हूँ कि उसमें गांव के सारे लोग बैठे हैं, मेरे सारे बच्चे बैठे हैं, सब शांत हैं, और पूर्व मेयर बैठे हुए हैं, और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बैठे हुए हैं, हाउजर नाम के एक बाबा बैठे हुए हैं,
और सारे स्कूल के बच्चे हैं हमारे, और लोग भी बैठे हुए हैं। अब वो सब शांत हैं। ऐसा लग रहा है जैसे, मैं समझ तो गया कि कहीं ना कहीं ये लोग अपना सम्मान व्यक्त करने आए हैं। किस बात का सम्मान? कि बुजुर्ग लोग तो कभी स्कूल पहले गए नहीं, लेकिन शायद हो सकता है इनका वो सम्मान करने का तरीका हो। मैं देखता हूँ कि जो हौजर भैया आए हुए हैं, बुजुर्ग बाबा आए हुए हैं, उनके एक तो किताब रखी हुई है पैरों पे, जो पेज पलटने से थोड़ी सी गंदी सी हो गई है। उनका चश्मा रखा हुआ है उसी किताब पर। एक मैं देखता हूँ कि सब अपने अपने उदास माहौल में बैठे हुए। तभी सर की आवाज़ आती है एकदम से कि मैं ये बच्चों आपको लास्ट लेसन पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही मैं सुनता हूँ लास्ट लेसन, भाई मेरे दिल में थंडर क्लैपिंग होने लगती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे बिजली मेरे ऊपर ही आके गिर गई। क्यों? क्योंकि अब तक तो मैंने कोई पढ़ाई की ही नहीं, ना तो मैं कभी स्कूल गया, ना मैंने जाकर के कोई पढ़ाई की थी। अब क्या होता है, मैं अपने आप में थोड़ा झांक करके देखता हूँ कि मैंने अपना समय कहाँ या तो सार पे फिसलने में बर्बाद किया, या किसी भी जानवर अंडे लिए किसी पक्षी के, उनको सेने में बर्बाद किया था ना मैंने ये सब कुछ। अब मैं अपने मन में सोचता हूँ कि आज जो सर ने लास्ट लेसन का, जो ये पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उस दिन वो मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा। पहले जो किताबें मुझे लगती थी बहुत वजनीली हैं, बहुत भारी है, मतलब एकदम लगता था कि मैं इनको उठा नहीं पाऊंगा, इनका वजन बहुत है, आज वो मुझे बहुत आसान लगने लगी। मुझे लगता था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उस दिन जो सर समझा रहे थे मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं भूल गया कि सर मुझे डांटते थे, डंडी से मारते थे, सर का व्यवहार भूल गया, मैं सब कुछ भूल गया। मुझे बस इतना ही ध्यान रहा कि जो वो सिखा रहे हैं बहुत बढ़िया लग रहा है। अब तक मैंने किसी चीज़ पे गौर नहीं किया। सर ने हमारा टेस्ट लिया। वो जब टेस्ट ले रहे थे तो सिर्फ 2 ही आवाज़ें उस पूरे क्लासरूम में आ रही थी। एक, कोई मक्खी अगर भिनभिना रही तो उसकी, या पेनों की खिस 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 की आवाज़, बाकी कोई आवाज़ ही नहीं है। फिर उन्होंने हमारा हिस्ट्री का टेस्ट लिया, उन्होंने टेस्ट पे टेस्ट लिए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें हमको सिखाई। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि अब मैं जो समझ गया भाई, वो बहुत कुछ सीख गया आज। लेकिन बस यही कहता रहा कि हाय अभागे टीचर, हाय अभागा मैं कि सर मुझे छोड़ के जा रहे हैं, अब वो मुझे कभी नहीं पढ़ाएंगे। और हाय अभागे टीचर कि जो उदास हैं कि 40 साल जो उन्होंने इस स्कूल में पढ़ाया है, अब उनको जाना पड़ रहा है। अंत में हमारे सर थोड़े भावुक हो जाते हैं और बोर्ड पे एक प्रार्थना, मतलब हम लोगों से प्रार्थना करवाते हैं खड़े करके, और बोर्ड पे एक शब्द लिखते हैं कि फ्रेंच जिंदाबाद, बी वे ला फ्रेंच। फ्रेंच भाषा के बारे में लिखते हैं और उसके बाद वो भावुक होकर के बोर्ड से टिक जाते हैं। फिर वो कह देते हैं कि आज आपकी सबकी छुट्टी, आज से स्कूल क्लोज्ड। तो देखा आपने किस तरीके से फ्रेंच हाँफते हुए, दौड़ते हुए, बड़ी टेंशन लेते हुए, कुछ सोचते हुए अपने स्कूल तक पहुंचा। और क्या क्या उसने कहा वो तो आपने सुन लिया होगा। अब हमारी बारी है किसको बुलाने की? हैमिल सर को बुलाने की, क्योंकि हैमिल सर ही मेन कैरेक्टर है इसमें। वही तो ना बताएंगे आपको कि क्या वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हैमिल सर हाजिर हों। हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना सर हैमिल। उस दिन मैंने लास्ट लेसन पढ़ाया। उस दिन मैं भावुक हुआ, इमोशनल हुआ। वो सीन याद करके मुझे आज भी अपने आप में थोड़ा सा अजीब महसूस होता है। उस दिन हुआ ऐसा कि मेरे सामने गांव के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उसमें पूर्व मेयर भी थे, पूर्व पोस्ट मास्टर भी थे, हौजर नाम के व्यक्ति भी थे, और भी कई सारे लोग थे। वहाँ मेरे स्कूल के सारे बच्चे थे। वो मुझे सम्मान देने के लिए आए थे। मैं अपनी स्टैंड पे खड़ा हूँ। एक बच्चा आता है फ्रेंच नाम का। मैं उससे कहता हूँ बेटा बैठ जा, आज मैं तुझे डांटूंगा नहीं, क्योंकि उस दिन पार्टिसिपल पढ़ाने वाला था मैं। लेकिन मैंने देखा कि एक बोर्ड पे नोटिस था कि लॉरेन और अल्सास के स्कूलों में जो फ्रेंच भाषा है उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं ये बात सुन करके थोड़ा अफसोस था मुझे कि मेरी जो 40 साल का एक्सपीरियंस है, जो 40 साल अब तक मैंने उस स्कूल में पढ़ाया है, आज मुझे उस स्कूल को छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं सब तरफ देख रहा था, अपनी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था कि वो सारी चीज़ों के फ़ोटो मेरे माइंड में फिट हो जाएं। इधर मुझे चिंता हो रही थी कि मेरी बहन जो है वो कपड़े पैक कर रही है, ऐसा लग रहा है बैग लेके आ रही है और हमको अभी जाना है। तो सब लोग बैठे हैं, तो उन लोगों से मैं कहता हूँ कि आपका भविष्य ख़राब करने में मैं भी जिम्मेदार हूँ, आप खुद भी जिम्मेदार हैं, आपके परिवार में आपके माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। आप जिम्मेदार हो कि आप कहते हो लॉरेन और अल्सास के शहरों में तो यही चलता है
यही प्रॉब्लम है यहाँ की कि यहाँ के लोग कहते हैं, यहाँ के बच्चे कहते हैं आज नहीं कल, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज नहीं कल ये काम कर लेंगे। तो ये सब समस्याएं जो है आपसे भी पैदा होती हैं, प्लस आपके माँ बाप बच्चे को काम पे भेज देंगे, किसी सामिल में काम कर लेगा, जा कर के थोड़ा बहुत कमा के ले आएगा। हम सबकी प्रॉब्लम है, मेरी भी प्रॉब्लम है, मैंने भी आप लोग के साथ धोखा किया है। मैं कभी तो आपसे कहता हूँ आप जाइए बगीचे में जाके पानी दीजिए, कभी मैंने आपसे कहा था कि आप आज की छुट्टी है आप लोगों की, मुझे मछली मारने जाना है, फिशिंग करने जाना है। ये छोटे फ्रेंच को देख लीजिए, कभी कभी तो सार पे लुढ़कने के लिए, घूमने के लिए चला जाता था, कभी कभी जो पक्षियों के अंडे उनको सेने के लिए किधर चला जाता था, उसने भी ढंग से पढ़ाई नहीं की थी। तो मैं ये सब बातें आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग आज नहीं कल का छोड़ दें। आगे ये होता है कि मैं अपने सारे बच्चों का टेस्ट लेता हूँ, उनका लिखित टेस्ट लेता हूँ, उनका हिस्ट्री का टेस्ट लेता हूँ। बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं, बिल्कुल शांत माहौल होता है, सिर्फ 2 ही 3 आवाज़ें आती हैं, या तो पेन की आवाज़ आती है या फिर आप देखेंगे कि वहाँ पे जो कबूतर है या कोई पक्षी है वो कुटरुकू कर रहे हैं, बस इसके अलावा कोई आवाज़ नहीं आती। अंत में जाकर के मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं उनके अंदर अपनी अपनी फीलिंग्स आ रही हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उस टाइम पे। मैं बस अंत में उन बच्चों से और उन लोगों से प्रार्थना करवाता हूँ, बाबी बेला ऐसे कुछ, और फिर मैं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र इतनी हो गई है। मैं खड़ा होता हूँ और खड़ा होने के बाद एक शब्द लिखता हूँ, बी बेला फ्रेंच, यानी फ्रेंच जिंदाबाद। और इतना कह करके मेरी मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पाती, एक कांपरी होती है, लेकिन मैं ऐसे ही टिक जाता हूँ, और वो टाइम मेरे लिए बहुत भावुक होता है। और मैं अंत में बच्चों से कहता हूँ, बच्चों आज आप लोगों की छुट्टी हो चुकी है, यानी इस चीज़ के लिए हम सब जिम्मेदार है। वो सीन मुझे भावुक कर देता है, वो सीन हम सबको भावुक, कुछ लोग तो वहाँ रो रहे थे, कुछ लोगों के आंसू निकल रहे हैं, इतना सीन भावुक हुआ था मेरे लिए, क्योंकि मेरी 40 साल का जो अनुभव था। तो देखा आपने किस तरीके से हेमंत सर ने आके आपको बताया कि कैसे हमारी मातृभाषा हमें ज़रूरी होती है, कैसे हम लोग आज नहीं कल करते रहते हैं, और क्यों हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने अच्छे से इन्होंने आपको समझाया है, और यही हमारे पाठ में समझाया गया है कि हमें आज और कल नहीं करना चाहिए, हमें हमारी मातृभाषा पे अडिग रहना चाहिए, हमें मेहनत से पढ़ना चाहिए, और हमें सब कुछ सीखना चाहिए। किताबें कभी वजन नहीं होती, वजन होता है तो सिर्फ हमारे दिमाग में भरा हुआ वो थॉट्स जो पढ़ने नहीं देता है। तो इन सबको फ्री होकर के आपको मेहनत से पढ़ना है, मेहनत से समझना है। मुझे उम्मीद है ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम रह गई हो इस स्टोरी में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपका अपना सर ओमपाल आपको प्लीज़ वो सारे क्वेश्चंस का आंसर लेकर के आऊँगा जो आपने अब तक रखे अपने दिमाग में सोच करके। तो लास्ट में ये देख लीजिए, लास्ट में आपको देखना है क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे क्वेश्चंस आपको लेकर के आने हैं, लेकर के आने हैं, और ये या तो मेरे टेलीग्राम पे या मेरे ग्रुप में आपको शेयर कर देना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, धन्यवाद।